हैरत होती है कि आप मुशाहिदुल्लाह साहब के बेटे हैं, हर वक्त धड़धड़ 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 आप जो है वो आराम से बात बुला बना कहेंगे तो आगे आपको जवाब मिलेगा। आप एक अगर आपको पसंद आए ना पसंद आए बदतमीज इंसान लगते ही नहीं आपके मुशाहिदुल्लाह साहब के बेटे हैं। किसी ने पिस्टल तो नहीं रखी हुई थी कनपट्टी पर कि आप इस तरह के लोग लाकर अपनी हुकूमत में आप बिठाएं पैराशूटर्स, क्योंकि ये हमारे बाप का माल नहीं है, इस गरीबों से हमने खून पीस के इनका चूस के तुम्हें देना है, इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 12 उसने लगाई, 14 उसने लगाई, 15 उसने लगा ली। वालेकुम नाजरीन, लाइव शो के अंदर सारा बानो ने मुस्लिम लीग नून की अच्छे तरीके से क्लास लगाई, किस तरह चोर दरवाजे से इन लोगों को इक़्तिदार में लाया गया। उसके बाद 15 महीने के अंदर जो भी इन लोगों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान की मुशीयत का हाल किया हम सबको पता चल चुका है। किस तरह ये लोग अभी फिर कह रहे हैं कि हमें एक दफ़ा मौका दिया जाए, किस तरह भगोड़े नवाज शरीफ के लिए अभी भी रामवार की जा रही है कि उसको किसी न किसी तरीके से इक़्तिदार में लाया जाए, और क्या कुछ कहा सारा बानो ने। चलते हैं वीडियो की तरफ, पहले आप वीडियो देखिए उसके बाद बात करते हैं। सबसे बड़ी आप पेट्रोलियम की बात करें तो मैं तो हुकूमत के साथ थी, सदीकी साहब बैठे में, तो नदीम बाबर कहाँ से पैराशूट से आ गए थे जिनका ताल्लुक ही पेट्रोलियम से था, जिन्होंने बैठ के वहां पर अरबों खरबों के फायदे उठाए, जिन्होंने पेट्रोल बढ़ना होता था और 2 दिन पहले से पेट्रोल नहीं मिलता था, तो वो फिर कहां से आ गए। किसी ने पिस्टल तो नहीं रखी हुई थी कनपट्टी पर कि आप इस तरह के लोग लाकर अपनी हुकूमत में आप बिठाएं पैराशूटर्स, और रज़ाक दाऊद कहाँ से आ गए थे। इस्लामी कहते हैं कि मुल्क के ऊपर जान कुर्बान कर देंगे। किसी ने सोचा भी नहीं कि ये जो हम इसको कैपेसिटी पेमेंट के बारे में कि बेटा तू बना बिजली, तेरे से हम ले ना ले मगर तुम्हें पैसे देंगे, क्योंकि ये हमारे बाप का माल नहीं है, इस गरीबों से हमने खून पीस के इनका चूस के तुम्हें देना है, इसलिए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 12 उसने लगाई, 14 उसने लगाई, 15 उसने लगा ली, और फिर सब ये इसी तरह आवाम के ऊपर ये सारा कुछ होता रहा। भाई आप दूसरी, वो कहते हैं ना कि दूसरी एनर्जीज की तरफ क्यों नहीं जा रहे। कोयला अफ्रीका से आ रहा है हमारा, उसका जो आने का उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, फिर उसके बाद जी हमने अफगानिस्तान से कोयला लेना है। जैसे अफगानिस्तान से कोयला का उन्होंने $100 पर उसकी वो जो ट्रांसपोर्टेशन का वो बढ़ा दिया, जिनको हम अपना पेट काट के चोरी करके अपनी चीनी, अपना आटा, अपनी खाद, अपने डॉलर, अपना लाइव स्टॉक पर कभी आए तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ से कितने परमिट जाते हैं और वहाँ पर भर वहाँ पर जाते हैं, और इसके बाद यहाँ पर होता नहीं, और हम 2000 किलो गोश्त खाने पे मजबूर है। और गरीबों को तो खैर वो भी जो बेचारे हैं वो तो ख्वाब हो गया उनके लिए। और मज़े की बात ये है कि जैसे किसी गरीब सौदा लेता है ना डेली का, आधा किलो प्याज, आधा किलो टमाटर, ये डेली का कोयला जाता है, वहाँ पर वो कोयला भी नहीं, अपने कोयले को उन्होंने बोला कि ये डी ग्रेड कोयला है, कि दूसरी ऑल्टरनेट एनर्जीज की तरफ जाना है, सोलर जाना है। सोलर पे भी आप देख लें नेट मीटरिंग का तो क्या हाल हो रहा है। कुछ नहीं होगा, ये बस ऐसे सिर्फ बातें ही हैं। इसको अप्रिशिएट करती हूं। लेके आए। मुझे तो कभी कभी हैरत होती है कि आप मुशाहिदुल्लाह साहब के बेटे हैं, हर वक्त धड़धड़ 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 आप जो है वो आराम से बात बुला बना कहेंगे तो आगे आपको जवाब मिलेगा। आप एक अगर आपको पसंद आए ना पसंद आए बदतमीज इंसान लगते ही नहीं आपके मुशाहिदुल्लाह साहब के बेटे हैं। मेरा ख्याल है पता नहीं क्या वो ये मुल्क बनाया किसने, चले ये बताएं। ये लेट्स नॉट, ये मुल्क किसने बनाया। मुझे प्लीज आप इन लोगों के साथ ना बिठाया करें। ये पागल है, इनके दुम पे किसी ने पाँव रखा है या क्या इनके साथ प्रॉब्लम है। तो देखा आपने वीडियो के अंदर किस तरह सारा बानो ने मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी की अच्छी तरीके से क्लास लगाई। ये लोग किस तरह मिलकर पाकिस्तानी अवाम पे हमलावर हुए, किस तरह ये लोग इक़्तिदार में आए। आने के बाद 15 महीने के अंदर इन लोगों ने सिर्फ अपने केसेस माफ़ करवाए हैं, इसके अलावा पाकिस्तानी अवाम के लिए कुछ नहीं किया। और जिस तरह इन लोगों के केसेस माफ़ हुए, दोबारा ये लंदन चले गए वापस। अभी ये लोग दोबारा इक़्तिदार में आने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से इन लोगों को दोबारा इक़्तिदार में लाया जाए। भगोड़े नवाज शरीफ के लिए रामवार की जा रही है, पाकिस्तान की सबसे मशहूर और बड़ी जमात को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। ये लोग सब बुरी तरीके से बेनकाब हो चुके हैं। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।